नमस्कार भाई साहब। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। भाई साहब मैं अनिल भारद्वाज खरखोदा से, वार्ड नंबर 2 से। भारद्वाज जी, वार्ड 2 की बात करें, नगर पालिका चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कैंडिडेट के मैदान में है, तो सबसे अच्छा कैंडिडेट आप किसको मानते हो? सबसे अच्छा कैंडिडेट हमारे वार्ड में हमारी भाभी लक्ष्मी देवी हैं, जो वाइफ ऑफ मुकेश कुमार। क्या क्या काम करवा दिए मुकेश ने ऐसे जो आप बता रहे हो भी सबसे अच्छी कैंडिडेट, क्या काम करवा दिए? भाई वार्ड में जाके देखो के काम करवा दिए। आज से पहले 5 साल में पहले पार्षद ने ना लाइट लगवाई, भाई ने सारे वार्ड में लाइट लगवा दी। जो हमारी गलियों के वे थे बीच में मिड पॉइंट, उन पे जाल वगैरह की करवा के पाइप वगैरह करवा दिए। पानी की नई पाइपलाइन बिछवा दी। गैस वाला से बात कर, गैस लाइन दबाने लग रहे हैं, और चालू कुछ शाम तो चालू भी करवा दी भाई साहब ने। 3 महीने और हमारा भाई ने तैयारी करते हुए इस समय चालू भी करवा दी। वार्ड की जनता से हम बात की, विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन एक चीज बताओ, बिना बनाए इतने विकास कार्य करवा दी, बनने के बाद क्यों मिल रखते हो आप? भाई बनने के बाद तो इसी है, हमारे वार्ड में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे भाई साहब, हमने विश्वास है। हमारा पूरे खरखोदे में नहीं, पूरे सोनीपत में वार्ड नंबर 1 रहा होगा। मतलब 16 वार्डों में वार्ड नंबर 1 रहेगा, वार्ड 2 अब बिल्कुल रहेगा भाई। जो हमने उम्मीद है चमका दिया वार्ड 2 दो चमकानते भी ऊपर कर देगा भाई हमारा भाई। मतलब मिनी चंडीगढ़ का रूप देश का। हाँ बिल्कुल, यही है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। हम आपको सभी को ठीक हो भाई साहब? ठीक ठाक है। बिल्कुल। आज किस तरह मोबाइल लेकिन आराम से बैठे हो आप तो? मतलब ये शाम को या तो रागनी सुना रहा हूँ जी, या और मोबाइल देखे और व्हाट्सएप वगैरह। शाम रागनी तो आजकल बहुत कम सुना। नहीं, रागनी तो एक बहुत ही ज्ञान की चीज है, हर आदमी को सुननी चाहिए। मतलब दुनिया के सारे सत्संग एक उड़ना है, और रागनी ब्रह्म ज्ञान की लक्ष्मी चंद की 104 रागनी एक उड़ना है। लक्ष्मी चंद की सुनो आपने? मतलब सुनो सब की, मांगे की भी, मेर सिंह की भी, लक्ष्मी की भी, पर बाकी ब्रह्म ज्ञान जो है ना वो अलग है, उसमें ज्ञान सारी दुनिया ज्ञान है। एक बार परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मतलब नरेंद्र मेरा नाम है, शिव इलेक्ट्रिकल दुकान का नाम है, गांव मेरा खंडा है। नरेंद्र जी, एक वार्ड 2 की बात करें, आप वार्ड 2 के बिल्कुल सामने रहते हो। ऐसा है, नगर पालिका चुनाव नजदीक है, अभी घोषणा नहीं हुई है, तो किसको क्या कुछ लहर चल रही है, कुछ बताओगे? ऐसा है, वार्ड नंबर 2 में एक रोहित नाम का लड़का है, वो लड़ने कह रहा है। उसने ही फिलहाल लाइट वगैरह भी लगवाई है, जैसे अपने छपड़ाड़े मंदिर में उसमें भी कई लाइट लगवाई है। वैसे लाइट पहले भी थी, भी और ज्यादा लगने के बाद पूरे मंदिर में रोशनी रहती है। और वो छोरा गली गलिया में काफी जगह उन्होंने लाइट लगवाई है, और मेरे हिसाब से सही रहेगा। वार्ड नंबर 2 के हिसाब से सारे खरखोदे न्यू है कि ना लाइट घनी आ रही है, सारे खरखोदे में लाइट लगने लग रही है, पूरा खरखोदा जगमग हो जाएगा। मतलब आप लोगों को उम्मीद है यदि यहाँ से पार्षद बन जाए, जनता मौका दे, तो विकास कार्य करवाएंगे? मतलब पूरा पवन के इसमें और ज्यादा कार्य होगा। पहले कार्य कम होया था, वैसे बीजेपी सरकार ने काम तो करे थे, लेकिन वो करे थे बड़े काम, लेकिन छोटे लेवल के काम खरखोदे के पहले नहीं हुए। अब जैसे जैसे पवन खरखोदा बनाया है, अपने आड़े पूरे कम होना रहे। कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है, अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लगते हैं, निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। हम पहुंचे खरखोदा में, जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वार्ड 2 में हम घूमे हैं, महिलाओं से हमने बातचीत की है, लोगों से बातचीत की है। उन्होंने एक ही चीज बताई है कि मुकेश पारासर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। महिलाओं का एक ही वर्ड है, हालांकि अभी नगर पालिका चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन ये बिना घोषणा हुए इतने काम करवा दिए, वो हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। महिलाओं ने जो बताया है, जो लोगों ने बताया है, जो वार्ड 2 वासियों ने बताया है, हम आपको दिखाएंगे। मुकेश जी नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। सर, नगर पालिका चुनाव की घोषणा भी हुई नहीं है और आपने काम इतने करवा दिए। आपकी मिसिज यहाँ से लक्ष्मी जी पार्षद की प्रत्याशी हैं। लोगों से हमने बातचीत करने के बाद तभी आपके पास पहुंचे। ऐसा आपने क्या काम करवा दिए वार्ड 2 वासियों के लिए कि लोग आपका गुणगान करते हैं? मैं मुकेश पारासर जी, वार्ड नंबर 2 खरखोदा जी, और मेरी मिसेज पार्षद के लिए है। और जो हम काम करवाने लग रहे हैं जी, पवन के नेतृत्व में, जी, कमेटी के उसके, जी, गलियों में लाइटों का अच्छी रोशनी, जी, और पाइप का, सीवर लाइन का, और जो गलियों में जो कीचड़ था, जी, जी, उसको पाइप में सीवर दबा दिया नीचे की तरफ, जी, ताकि बच्चे कीचड़ में ना दबे, ना बाइकें गिरे। तो ऐसे काम जो है हम
इसमें बहुत अच्छा ही समझते हैं हम, बिना उसके निस्वार्थ के करते ही काम। मुकेश जी, आपने राजनीति में कदम रख दिया, तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? बस राजनीति में आने का उद्देश्य यही जी, जी। लोगों की सेवा करनी है, और हमने जो है निस्वार्थ काम करने हैं। सर, सेवा तो आप कर ही रहे हो। हाँ, तो उद्देश्य यही था। जी। मेरा पहले कोई राजनीति में ऐसी कोई वो नहीं थी। जी। अब हम जो है पवन के साथ घूमे हैं और कहीं घूमे हैं, लेकिन फिर एक बार विचार बना हमारा, जी। तो हम भी क्यों नहीं थोड़ा राजनीति में कदम उठाएं और लोगों की सेवा भाव या कुछ काम करके दिखाएं। जी। जी। उससे पहले हमने लाइटिंग का है, सीवरेज का है, पाइपों का है, जी। तो ये हमने गलियों में घूम फिर के सब काम किए हैं अभी मुकेश जी, इलेक्शन आने से पहले ही। पहले ही कर दिए जी। हाँ जी। तो बाद में तो लोगों को ज्यादा देखो उम्मीद बाद होगी में जी। तो जैसे होगा जी। कमेटी के उसमें पवन के नेतृत्व में, जी। और अपना नरेश पारासर है, ये अपना मंडल अध्यक्ष खरखोदा, जी। जी। सर, उनके सहयोग और पवन के भाई के सहयोग से सब काम होने लग रहे जी। मुकेश जी, वार्ड 2 की जनता यदि आपको मौका देती है, हाँ सबसे जी। पहले युवाओं की बात करते हैं। ठीक है जी। पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है। बिल्कुल जी। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। हाँ जी। तो खेलों की बात करें, यदि क्षेत्र की जनता, वार्ड की जनता आपको मौका देती है, आपकी मिसेज यहाँ से पार्षद बन जाती हैं लक्ष्मी जी, तो खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे, युवाओं के लिए क्या प्रयास रहेंगे? प्रयास यही रहेगा जी। जी। एक तो खेल का अच्छा ग्राउंड बनाएंगे जी। और बच्चों को उच्च शिक्षा दे के और खेल में जी। अच्छी रुचि लगाएंगे, ताकि बच्चे आगे आने वाले टाइम पे खेलों में अच्छी रुचि लें। हम उनको जो है जितना भी हो सके खेलों में आगे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सर, क्या वार्ड 2 में पार्क है? वार्ड 2 में पार्क है, उसका जो है पार्क का जो है जी। अभी हमने भगवान परशुराम की मूर्ति रखी है वहां पे, जी। उसकी साफ सफाई ये करने लग रहे हैं, और उसका अच्छा ग्राउंड बनाएंगे, बहुत अच्छा ग्राउंड बनाएंगे, लाइटें मतलब जहां लगा पर के। सुधार की जरूरत है वहां पर सुधार करवाओगे। हाँ, पार्क लाइटिंग का की है, लाइटिंग झूलों का की भी। है, हाँ जी। जो भी सुविधाएं वहां पर होंगी, बैठने की है, सीट की है, जो भी आप बना तो हाँ वहां पर सुधार गुंजाइश वहां पर करवाओगे सर? वहां पे सारी करेंगे जी, बैठने की सीटें भी लगाएंगे, जी। और जो अपनी वे आती हैं सीटें जो अपनी बैठने के लिए, वो मंगाएंगे, कमेटी के उससे मंगाएंगे, भाई पवन के उससे मंगाएंगे, बिल्कुल सर। या कुछ अपने उससे भी लगाएंगे। देखो वो देखो मौका सर, लगेगा जैसा भी होगा। बिल्कुल, वो तो जैसे स्थिति होगी उस हाँ टाइम जी। पर देखी जाएगी। ठीक है जी। एक यहाँ से मान लो महिला प्रत्याशी है, हाँ जी। युवा कोई प्रत्याशी होता है तो युवाओं को उम्मीदें ज्यादा होती है। अच्छा जी। यहाँ महिला प्रत्याशी तो महिलाओं को ज्यादा उम्मीद है। बिल्कुल है जी। यदि आपकी मिसेज यहाँ से पार्षद बन जाती है, वार्ड की जनता मौका देती है, तो महिलाओं को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? महिला को लेकर यह प्रयास है जी, जी। कि जनता मौका देगी हमारे को। जैसे पीने के पानी की समस्या पीने के है पानी या की- नहीं है, वो आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है जी। जी। पीने की पानी की समस्या जो थी, जी। वो अभी ठीक करवाने लग रहे हैं उसको। पाइप पे भी लगी, वाटर सप्लाई का जो पानी आएगा साफ सुथरा पानी आएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल सर। पानी अच्छा होगा। जी। और उसके बाद जो सीवर का जो पानी होगा, जी। उसकी पाइपलाइन दबेगी, पाइपलाइन दबेगी, ताकि गलियों में ना तो कूड़ा क्रिकट बाहर रहेगा, जी। वो जी। सब अंदर से ही निकल जाएगा। और उसमें हम वार्ड के अंदर, हर एक वार्ड के अंदर, अपने 2 नंबर वार्ड में जी। हम अपना स्वीपर छोड़ेंगे, कमेटी उससे सेक्रेटरी साहब से बोल के, जी। भाई इस गली के अंदर ये कूड़ा किचकट जो है ये ना रहे, साफ सफाई रहे, लोगों की जो है भावना और अच्छी बने, जी सर। तो हमारा भी काम करने का मन बने। बिल्कुल सर। सर, वार्ड 2 में आप घूमते हो, हाँ जी। आप पूरा खरखोदा में घूमते, क्षेत्र में घूमते हो, तो वार्ड 2 में आपको क्या समस्या, जिसका आप सबसे पहली कलम से पार्षद बन जाते हो, तो पहली कलम से समाधान करवाने की कोशिश? देखो जी, पार्षद बनने के बाद जी। पहले तो हमने तो लाइट और लगा चुकी, बिल्कुल अब सर। सीवर डबल लग रहे हैं, जी। और जो गलियां बची हुई हैं, जी। कच्ची गलियां हैं, पक्की हैं, जो उबड़ खुबड़ हैं, जी। उनको बनाने का प्रयास करेंगे। जो कच्ची गलियां भी, अभी गलियां कच्ची हैं। हाँ कुछ गलियां वार्ड 2 में कच्ची जी। हैं, उनका सर्वे भी करा चुके हैं, जी। तो अब उनको भी जो है बनाने का प्रयास करेंगे। चिकित्सा का अहम रोल होता है। ठीक है जी। यदि आपको यहाँ से मौका मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो चिकित्सा को लेकर आपकी क्या प्रयास है? चिकित्सा का ये है जी, जी। जहाँ जैसे अब मेडिकल है अपने, जी। और हैं दवाइयों की सुविधा है, वे भी अपनी अवेलेबल कराएंगे। नहीं होंगी तो अपने एमएलए साहब से बोल लेंगे, पवन जी। जी को, जी।
ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, इनका अवेलेबल करो ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। अब कई बार क्या जी, जी पूरा ट्रीटमेंट हमें को नहीं मिलता जी तो हम सोनी में भागते हैं। तो इस हिसाब से हम अपने 2 नंबर वार्ड में ही अपना मेडिकल बना हुआ है, बिल्कुल। इसी में अच्छी सुविधा करवाएंगे। सर बात करते हैं शिक्षा की। खेलों की बात तो हमने कर ली, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा का प्रत्येक इंसान के लिए एक अहम रोल होता है। शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। तो यदि आपको मौका मिलता है अपने वार्ड वासियों की साथ साथ आप एक जिम्मेवार पद पर हो, समाज सेवा में जुटे हुए हो, जी सर, तो हम अपने वार्ड में जो है एक अच्छी लाइब्रेरी खोलेंगे, उसमें लड़के भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, अच्छी सुविधा लाइब्रेरी की देंगे। और जो बंदे जिसे यहाँ घूमेंगे उसमें सीसी के कैमरे भी लगवाएंगे ताकि उनकी नजर में। और हम अपने मतलब लाइब्रेरी में लगवाओगे सर? लाइब्रेरी में लगवाएंगे, बाहर भी लगवाएंगे। जी मुकेश जी, बात करते हैं यदि वार्ड 2 की जनता आपको मौका देती है, आशीर्वाद मिलता है और यहाँ से लक्ष्मी जी पार्षद बन जाती है। हमने देखा कि क्षेत्र की बात करें, गांव में ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, दिन प्रतिदिन जो चोरियां हो उनकी बढ़ती जा रही है सर, चोरी जो घटना है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे कि चोरी घटना कम से कम हो, रुके? देखो जी, पूरे वार्ड वासियों में जी 2 नंबर वार्ड में जो चोरी की घटना घटती है जी उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जी और अपने चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, या तो गवर्नमेंट की तरफ से लगेंगे, कमेटी की तरफ से लगेंगे जी। तो ठीक है, नहीं तो हम अपने निजी लगवाएंगे। मुकेश जी ने आपको बहुत बड़ी बात बोली है। यदि कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है तो बहुत बढ़िया है, यदि मदद नहीं मिली तो अपने खर्चे से कैमरे चारों तरफ लगवाएंगे, मुख्य चौक से वहां पर लगवाएंगे। इन्होंने यहाँ तो बहुत बड़ी बात बोल दी। जी सर। ठीक है जी। और उसके अंदर जो है जब कोई बंदा आता है जी हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी जी जी भाई कौन बंदा आया है, कोई गया है। जी और कमेटी से पवन के उससे बोल के हम यहाँ चौकीदार छोड़ेंगे जी ताकि कोई बंदा आए तो हमें पता चले। हम अपने ऑफिस में बैठ के रात को दिन में किसी भी टाइम हम देख सकते हैं कौन आया कौन गया है। मतलब आपके प्रयास ये रहेंगे कि यहाँ पर भविष्य में यदि मौका मिलता है तो चोरियां घटना ना हो। मेरी वार्ड वासियों से यह अपील है, आप पूरी वोटिंग डालो और आप जो है मेरे को एक सेवा का मौका दो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और आप 24 घंटे निस्वार्थ हो गए किसी उस पर करके मेरे लिए आपके दरवाजे 24 घंटे खुले मिलेंगे। मतलब आपका कहने मतलब ये सर, आधी रात को भी किसी को समस्या आती है तो उसकी समस्या समाधान करेंगे जी, उसकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे जी। और किसी टाइम 24 हो, किसी टाइम भी आओ, रात में, दिन में, 2 बजे, 3 बजे जी, रात को भी आगे तो मैं रात को भी उठ के अपने भाइयों के साथ उठ के चल पड़ूंगा। किसी वार्ड वासी को कोई समस्या है, आधी रात को भी इनका दरवाजे पर आके अपनी समस्या बता सकता है और तुरंत उनका निवारण करवाएंगे। पहले भी समस्याओं का समाधान करवाते रहे हैं। जैसे हम बात करें वार्ड में हमने घूमे हैं, वार्ड की बात करें, नालियों की बात करते हैं, जहां पर पानी की सप्लाई नहीं वहां पर पानी पहुंचा है। स्ट्रीट लाइट की बात करें, इन्होंने विधायक का नाम लिया, पवन जी का नाम लिया कि उनके सहयोग से मैं ये काम करवा रहा हूं, भविष्य में भी उनके सहयोग से काम होते रहेंगे। और इन्होंने यहां तक बोल दिया, शिक्षा क्षेत्र की बात करी, शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने ये बोल दिया कि यदि मेरे को मौका मिलता है तो लाइब्रेरी खुलवाई जाएगी, वहां पर कैमरे लगवाए जाएंगे ताकि कोई बच्चा डिसिप्लिन भंग ना करे। डीसी आपने जो इतना कीमती समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।